स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बाकी अन्य सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा और उससे जुड़े कुछ एक MCQs भी हमने किए थे। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पर आपको लिंक दिख रहा होगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लेना। अब अगर बात करें इन सभ्यताओं की, ये सिंधु सभ्यता जितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। जो अगली सभ्यता हम पढ़ेंगे वो है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब ये सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले जानते हैं इसका विकास कैसे हुआ। इसका विकास इराक में टिग्रिस एवं यूफ्रेटिस नदी के बीच में हुआ था। यहाँ की मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ थी। ये सभ्यता ग्रामीण थी, ये इंपॉर्टेंट है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये विश्व की सबसे पहली सभ्यता है, लेकिन ये ग्रामीण थी। और अगर बात करें विश्व की सबसे पहले नगरीय सभ्यता तो वो सिंधु सभ्यता थी। यहाँ पर कहा गया है इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इस समय मंदिरों को जिगुरत कहा जाता था। ये 4 भागों में बटी हुई थी। 4 भाग कौन कौन से थे? सुमेरियन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता और कैल्ड्रिया की सभ्यता। अब इनसे जुड़े कुछ एक ज़रूरी बातें आपको याद होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है झूलता हुआ बगीचा कहाँ पर है, तो ये बेबीलोन में स्थित है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है किसने इस सभ्यता का विनाश किया था, तो सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया था और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया था। और वही बात, विश्व की ये सबसे पहली सभ्यता थी। और अगर बात करें विश्व की सबसे पहली नगरीय सभ्यता तो वो सिंधु सभ्यता आएगी। तो अगली जो सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता। यहाँ पर जो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए वो है, सबसे पहले यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी। इसे नील नदी की देन कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा किस सभ्यता को नील नदी की देन कहा जाता है, तो वो मिस्र की सभ्यता होगी। इस सभ्यता का विकास फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मिस्र की सभ्यता का विकास किसके द्वारा किया गया था या फिर नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो ये फिरौन के नेतृत्व में किया गया था। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। और यहाँ से रसायन शास्त्र का भी विकास हुआ था। रसायन शास्त्र में मिस्रवासी काफ़ी सुदृढ़ थे। और यहाँ का जो सबसे प्रसिद्ध पिरामिड है वो है गिजा पिरामिड। नेक्स्ट जो सभ्यता है वो है रोम की सभ्यता। अब इस सभ्यता से क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, तो इसमें आपको ये याद रखनी चाहिए कि ये इटली में विकसित थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा रोम की सभ्यता कहाँ थी, तो ये इटली में विकसित थी। इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था। प्राचीन सभ्यता में ये सबसे विकसित सभ्यता थी। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के 2 सबसे बड़े राजा थे, जूलियस सीजर और अगस्टस। जूलियस सीजर की हत्या उनके मंत्रिमंडल ने कर दी गई थी और जूलियस सीजर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। तो इस सभ्यता के बारे में आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। ज़्यादा ध्यान आपने सिंधु सभ्यता पर ही देना है। अगली जो सभ्यता है वो है फारस की सभ्यता। इसके बारे में जो चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ये वर्तमान ईरान में है। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इनकी भाषा फारसी थी तथा पारसी धर्म को ये मानते थे। सिकंदर ने इस धर्म का अंत कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे पूछ लिया जाएगा जो फारस की सभ्यता थी, जो उसमें फारसी धर्म को मानते थे, तो किसने इनके धर्म का अंत किया था, तो ये सिकंदर के द्वारा किया गया था। ये कुछ एक सभ्यता थी जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी था। ज़्यादा क्वेश्चन वैसे आपके सिंधु सभ्यता से पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा ध्यान आपने सिंधु सभ्यता पर देना है। बाकी इन सभ्यताओं से यही पूछा जाता है, जैसे कि जो चीज़ें मैं आपको बताई थी कि नील नदी की देन किस सभ्यता को कहा जाएगा, किस सभ्यता से रसायन शास्त्र का विकास हुआ, या गिजा पिरामिड कहाँ पर प्रसिद्ध है। उसी प्रकार से आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि विश्व की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है। मेसोपोटामिया विश्व की सबसे पहली सभ्यता थी। ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती थी। तो ये आज की वीडियो थी। अगली जो क्लास में हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल, जो कि आपका यहाँ पर अब आद्य ऐतिहासिक काल खत्म हो चुका है। अब हम ऐतिहासिक काल के बारे में सीखेंगे, जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य जैसे कि सिक्के, अभिलेख, शिलालेख के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आगे को इसी प्रकार से ऋग्वेद, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो डेली अपडेट्स के लिए अपने और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।